वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। क्योंकि आपको पता है लगभग मार्केट 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये रेंज ब्रेक होकर अपसाइड 23,000 की तरफ निकलेगा या फिर यहाँ पे जितने भी बायर्स घुसे सबको निकालने के लिए एक बार नीचे आएगा। ये हम प्राइस एक्शन को अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बता रहा है प्राइस एक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज हमने क्या किया। क्योंकि लगभग आप देखिए आज का ये मार्केट है, ओपन होने के बाद एक सीधा सीधा मूव दिया 200 पॉइंट के आसपास और फिर साइडवेज हो गया। तो इस मार्केट में हमने एग्जैक्ट कैसे ट्रेड किया, क्योंकि इतने साइडवेज मार्केट में भी हमने ट्रेड लिया है और एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट इतनी प्रॉपर हुई कि वहीं से मार्केट फिर रिवर्स भी हो गया। तो क्यों ट्रेड लिया था वो, क्या उसके पीछे का लॉजिक था, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में बने रहिए। लेकिन देख लेते कि हमने एनालिसिस क्या किया था इस दिन के लिए। देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था। आपने अगर पिछला वीडियो फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो क्लियर मैंने बताया था आपको कि यहाँ से इस तरीके से ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ऐसी पीछे से ट्रेंड लाइन हमें मिल रही थी। हमने डिस्कस क्या किया था कि इस लाइन के आसपास ओपन होता है तो यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाएगा। एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर भी गया। बट देखिए क्या यहाँ पे एंट्री बनी, क्या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 180 से 190 पॉइंट ऊपर भी गया। क्या यहाँ एंट्री बनी? इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री बनना। चलो हमने सोचा और वैसा हुआ, लेकिन पैसा वहाँ बना पाए क्या हम? नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी एक दो कैंडल 3 कैंडल होल्ड करता और ऐसा ब्रेकआउट बनता तो हम उसके लिए रेडी ही थे। बट मार्केट ने क्या किया, ओपन होते से ही यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाना शुरू किया और ऊपर गया, तो एंट्री नहीं मिली। यस, दिमाग में आता है हमारे कि यहाँ पे अगर हम कहीं बीच में घुस जाते तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन सोचिए यहाँ पे, ये सबके दिमाग में आता है, लेकिन एक इसका यहाँ पे आपको निगेटिव साइड भी देखना है कि अगर चलो ये कैंडल जब यहाँ पे आती तो हमें कुछ नहीं लगता है, जब यहाँ पे जाती है तो लगता है यार इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, चलो एंट्री कर लेते। लेकिन सोचो आपने यहाँ एंट्री कर ली, आज मार्केट ऊपर आ गया, चलो कुछ आपको मिल गया प्रॉफिट। लेकिन अगर कभी कभी आपको पता है बड़ी कैंडल बनती है और वैसे ही वो रिवर्स हो जाती है, अगर रिवर्स हुआ तो आपका 4 से 5 दिन का लॉस एक दिन में हो सकता है। क्योंकि स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, देखिए ना यहाँ पे आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो क्या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट स्टॉप लॉस होता है हमारा। तो इसलिए देखना ये हमारा 3-4 दिनों का प्रॉफिट लेके जा सकता है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं बन पाई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए ऊपर गया, इतना अच्छा मूव देने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे स्लो होने लगा, थोड़ा बहुत नीचे आने लगा। तो बहुत सिंपल एक क्लियरिटी मुझे आ गई थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं इतना बड़ा मूव वन साइडेड आया है और उसके बाद मार्केट अगर इसी नीचे आ रहा है और इसी रेंज में है, मतलब आज का लो मॉर्निंग का और ये जो हाई बना था उसके बीच में है, तो ये साइडवेज की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट यही बिहेवियर मार्केट का रहता है कि साइडवेज यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे ट्रेड मैंने कैसे सोचा, क्या प्लान किया, देखिए यहाँ मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई यहाँ पे ट्रैप हो ना, कॉल वाले या पुट वाले कोई ना कोई ट्रैप हो तो मुझे उनके अपोजिट जाके एक ट्रेड मिलेगा, बस उसका ही वेट कर रहा था। क्योंकि आप सोचो एक रेंज है, रेंज में यार डायरेक्शन तो क्लियर नहीं होगी कि अपसाइड जाएंगे या डाउन साइड, ऐसे में ऊपर नीचे ही जाएगा ना मार्केट। तो ऐसे में ट्रेड प्लान करने के लिए हमें ट्रैप ढूंढना होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दी, देखिए यहाँ मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट बनाया। आज देखोगे एक ब्रेकआउट बनाया, बहुत बढ़िया कैंडल ने बनाया। यहाँ पे अपसाइड के कॉल वाले यहाँ पे घुस गए होंगे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ क्या हुआ, देखिए एक रिटेस्ट जैसा, और यहाँ कंफर्मेशन मिल गया उनको कि ब्रेकआउट रिटेस्ट, और फिर जा रहा है यहाँ और कॉल वाले आ गए। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया पिछला, यहाँ से क्या बनाया उसने, लोअर हायर लो बनाया और नीचे आया। बस यहाँ पे ये कॉल वाले जैसे ही फंस गए, हमें पता चला, तो मैंने डाउन साइड की एंट्री ले ली। कहाँ पे ली थी, ये ब्रेक डाउन पे, यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री ली और एग्जैक्ट इस बॉटम में यहाँ पे आज के दिन मैंने बता भी दिया था ग्रुप में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, इसी बॉटम में एग्जिट कर दिया। तो आप देखिए वहीं से मार्केट, मतलब एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पे और ये एग्जिट, और वहीं से मार्केट फिर होल्ड करके रिवर्स हो गया। तो ये एग्जैक्ट जो एग्जिट होती है ये कैसे पता चलेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी चीज़ें, तब समझ में आता है। ये देखिए मैंने ये ट्रेड शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, आपको दिखा तो मैं टेलीग्राम में, देखिए हाँ। और ये कल का है, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे के दिन भी देखिए हमने एग्जैक्ट इस बॉटम पे एंट्री की थी और यहाँ पे टॉप बना था, वहाँ पे एग्जिट किया था। ये ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं फ्राइडे का आपको, देखिए ये हमारी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने बताया था बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, और एग्जिट कहाँ किया था हमने, देखिए ये टॉप, और एग्जैक्ट फ्राइडे का यही टॉप है, यही से मार्केट गिरा, देख लेना आप लोग, ठीक है। और आज का ये ट्रेड है, देखिए 12:20 पे, बहुत ज़्यादा पेशेंस के बाद ये ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे एंट्री की, बता भी दिया था यहाँ पे, देखिए बियरिश मूव एक्सपेक्टेड है करके, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एंट्री हुई
देखो मेरा तो 2 ही कैंडल में 1:3 के ऊपर का टारगेट आ गया, बट मैंने यहाँ पे बता दिया था, देखिए गुड मूव डन, अच्छा मूव हो गया है। कब बताया था? इस कैंडल पे, टाइम देख सकते हो आप, 12:35 की कैंडल है, ठीक है। और ये देख लीजिए आज 12:35 की कैंडल कहाँ पे, ये कैंडल एग्जैक्ट इस कैंडल पे हमने एंट्री की है, और एग्जैक्टली यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे एग्जिट किया है। तो इसमें कितना मिला रिस्क रिवॉर्ड? 1:4 के ऊपर मिला। 1:4 बहुत हो जाता है। आप समझिए ना कि आपने 10,000 लगाए ये रिस्क पे और आपको सीधे 40,000 मिल रहे, कितने टाइम में? 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट, बहुत हो जाता है ये। इसके लिए लोग वीकली मंथली ट्रेड करते हैं, कितने? ये 1:4 1:3 के लिए, राइट। तो इस तरीके से आज का ट्रेड था, ठीक है। स्टूडेंट ग्रुप है, मास्टर क्लास जिन्होंने लिया है उनके लिए। आप अगर इंटरेस्टेड हो, लर्निंग करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड। आपका भी ट्रेड बताइए, आपने आज प्रॉफिट किया या लॉस किया, थोड़ा कमेंट में मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करिए। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए देखिए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, बहुत क्लियर है मार्केट में कि 22,000 के आसपास इनसाइड कैंडल्स बन रही है, एक के अंदर एक के अंदर एक कैंडल बन रही है, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं। इसको थोड़ा और छोटा करके देखो, डेली चार्ट पे भी तो आपको दिखेगा, लगभग 7 से 8 दिन हो गए मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए तो रेडी है, एक स्पाइक मार्केट में आने वाला है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1 आवर चार्ट पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, 1 आवर चार्ट पे भी देखिए, यहाँ से मार्केट ने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, तो वो एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। हो सकता है मार्केट ये ब्रेकआउट करे और 23,000 के लिए निकल जाए, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट एक ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे अपसाइड कॉल वाले अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे बैठे हुए, फिर यहाँ पे, उनको एक बार निकालने के लिए हो सकता है एक डाउन मूव दे मार्केट, और फिर यहाँ पे हो सकता है 1 या 2 दिन बाद वापस रिकवर कर जाइए, पॉसिबिलिटी भी है। तो अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करनी चाहिए, तो 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए एक बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मार्केट में ऐसी एक लाइन मार्क कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके आप रख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आपको दिखेगा बार 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 इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, तो मार्केट क्या करेगा, एक तो गैप डाउन देगा या ओपनिंग के साथ ही नीचे आएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम के अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो एक अच्छा स्पाइक डाउन साइड का आ जाएगा। कौन सी लेवल? ये लेवल पकड़ लो 22,400 के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सीधा नहीं जाना चाहिए, एक तो इसके ऊपर सस्टेन करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि चलो मार्केट इसके नीचे आ गया गैप डाउन वगैरह करके, कैसे भी आए, अगर 22,400 के नीचे आता है, फिर सस्टेन करने का वेट करो, ब्रेकडाउन देगा तो हम डाउन साइड जाएंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे हो सकता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट्स कौन से? 22,320 पे एक सपोर्ट है, 22,320 एक सपोर्ट आ जाता है, 22,240, ये सपोर्ट लेवल से यहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि नीचे जाए, क्योंकि देखिए ये बार बार क्या हुआ है, बुलिश गया, बाद में सेलर आया, लेकिन बाद में फिर से बायर्स ने उसे मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर सेलर आए, फिर से बायर ने यहाँ पे ताकत लगाई और सस्टेन भी किया है आज के दिन ऊपर। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये अगर एरिया निकल जाता है, देखिए ये एरिया अगर निकल जाता है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऊपर निकल जाएगा। ये 22,560 लेवल पकड़ लो, ये निकल जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम ट्रेड अपसाइड का कैसे प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे इस लेवल के आसपास 560 के आसपास ओपन हो तो चलेगा। यहाँ पे ओपन होकर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड हम चले जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो आप बुलिश है मार्केट, अगर इनकेस गैप अप हुआ भी तो क्या करता है देखो, एक तो 560 के ऊपर ही सस्टेन करे, फिर ब्रेकआउट बनेगा तो हम अपसाइड जाएंगे ही जाएंगे। बट क्या होता है ना, कभी कभी गैप अप होगा वो, तो गैप अप होगा तो अपने आप में बुलिश है, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 दिन हो गए ट्राई कर रहा है, नहीं ब्रेक हो रहा है ये लेवल। अगर गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो बुलिश है, बट उसके बाद अगर रिट्रेस करने आता भी है ना, तो पैनिक मत हो जाना। रिट्रेस करने तो क्या करता है देखो, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन करता है और फिर से बुलिश ब्रेकआउट बनाता है, तो बहुत क्लियर है हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ऊपर वही टारगेट है हमारे, यहाँ पे इस हाई के आसपास एक टारगेट आ जाएगा 22,670, 22,770 का एक टारगेट है, फिर 23,000 के आसपास धीरे धीरे आएगा। बट एक यहाँ पे कैच है, वो भी ध्यान रखना, क्या है ना कि मार्केट गैप अप होगा तो समझ लो अपने आप नहीं बुलिश है, बट उसके बाद भी नीचे आता है और सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट नहीं बना पाता है ना, ऐसा ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फिर क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ, जितने भी ऐसे लोगों के थे वो सिर्फ खाने आया है, फिर मार्केट यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, डाउन साइड का भी ट्रेड हम प्लान करेंगे, लेकिन कब? अगर गैप अप वगैरह होता है
रिट्रेस करके अगर सस्टेन करता है, ऊपर ना जाते ब्रेकडाउन देता है, तो डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो एरिया है ना, यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से ऐसा फंसा हुआ है, यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेवल के पास ट्रेड करना है और वहाँ कैसा सेटअप बनना चाहिए, और सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं आज भी देखिए यहाँ से सीधा सीधा जा रहा था, मुझे पता भी था यहाँ से ऊपर जाने वाला है, सपोर्ट भी था, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं बना। विदाउट सेटअप ट्रेड करोगे तो उसे रैंडम ट्रेडिंग कही जाती है। ठीक है, और रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, और ओवर ट्रेडिंग से लॉस होना ही होना है। इसलिए सेटअप्स का वेट करो। ठीक है, अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन।